क्लास 7 हिंदी पार्ट 3 शीर्षक फूल और कांटा। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की किताब से एक बहुत ही प्यारी और गहरी बात सिखाने वाली कविता का विश्लेषण करने वाले हैं। इस पाठ का नाम है फूल और कांटा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मजेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। अच्छा, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक ही परिवार में पले बड़े दो लोग, जिन्हें घर में बिल्कुल एक जैसा प्यार मिला हो, एक जैसी परवरिश मिली हो, फिर भी उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा कैसे हो सकता है। मतलब एक बहुत ही मददगार और प्यारा हो सकता है और दूसरा एकदम गुस्सैल। है ना कमाल की बात। इसी बात को हमारी आज की कविता बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाती है। तो आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले कविता का परिचय देखेंगे, फिर फूल और कांटे के स्वभाव को समझेंगे, कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, कविता का मुख्य संदेश क्या है वो देखेंगे, परीक्षा के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स लेंगे और आखिर में एक छोटी सी क्विज भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, कविता का परिचय और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी। हरिऔंध जी इस कविता की शुरुआत में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। एक ही पौधा उन दोनों को पालता पोसता है। मतलब उन दोनों का जन्म स्थान और पोषण बिल्कुल एक समान है। दोनों को एक जैसी ही चीजें मिली हैं। अब आते हैं इस कविता के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, फूल और कांटे का स्वभाव। सब कुछ एक जैसा मिलने पर भी इनका व्यवहार इतना अलग क्यों है। देखिए, प्रकृति या नेचर ना दोनों के साथ बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करती। रात में चमकने वाला चांद दोनों पर एकदम बराबर चांदनी बिखेरता है। जब बारिश होती है तो दोनों पर एक जैसी पानी की बूंदें गिरती हैं और ठंडी हवाएं भी दोनों पर एक समान ही बहती हैं। मतलब बाहर का पर्यावरण दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन असली खेल तो इनके कामों में है। जरा कांटे का काम देखिए। वो क्या करता है, किसी की भी उंगली में चुभ जाएगा या किसी के सुंदर कपड़े फाड़ देगा, यहाँ तक कि वो बेचारी तितलियों के पर भी कतर देता है। और दूसरी तरफ हमारे फूल का काम देखिए। वो कितने प्यार से तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरों को अपना मीठा रस पिलाता है और अपनी मीठी मीठी सुगंध से सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। चलिए अब कविता के अर्थ को और अच्छे से समझने के लिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ सरल भाषा में जान लेते हैं। हमारा पहला शब्द है मेह। कविता में कहा गया है, मेह उन पर है बरसता एक सा। यहाँ मेह का मतलब होता है बादल या बारिश, जिसे हम इंग्लिश में रेन कहते हैं। दूसरा शब्द है वरबसन। कांटे के बारे में कहा गया है कि वो किसी का वरबसन फाड़ देता है। यहाँ वरबसन का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर और अच्छे कपड़े या ब्यूटीफुल क्लोथ्स। और तीसरा शब्द है श्यामतन। कविता में भौरे के लिए श्यामतन का प्रयोग हुआ है। श्याम मतलब काला और तन मतलब शरीर, तो इसका मतलब हुआ काले रंग का शरीर, यानी ब्लैक बॉडी। शब्दों के अर्थ तो हमने समझ लिए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कविता का मुख्य संदेश। आखिर कवि हमें समझाना क्या चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लाइन इस पूरी कविता की जान है। कवि कहते हैं, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये लाइन बहुत ही गहरा अर्थ समेटे हुए है। इस लाइन में एक बहुत ही खास शब्द आया है, बड़प्पन। बड़प्पन का मतलब होता है इंसान की महानता, उसकी श्रेष्ठता या उसके अच्छे कर्म। अगर इंग्लिश में कहें तो ग्रेटनेस या नोबल कैरेक्टर। तो कवि कहना ये चाहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यही हमारी आज की कविता का सबसे बड़ा संदेश है। अगर कोई बहुत ऊंचे या अमीर खानदान में पैदा हो गया, लेकिन उसके काम कांटे की तरह चुभने वाले हैं, तो उस ऊंचे खानदान का कोई फायदा नहीं। महानता तो हमेशा अच्छे कामों से आती है, ठीक उस फूल की तरह जो अपने मीठे स्वभाव से सबका चहेता बन जाता है। चलिए बच्चों, अब इस पाठ को जरा परीक्षा के नजरिए से देखते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ ही जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि फूल के क्या क्या गुण हैं, तो आप ये आसान से बिंदु लिख सकते हैं। पहला, फूल भौरों को रस पिलाता है। दूसरा, तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है। तीसरा, वो अपनी सुगंध से सबको महका देता है। और चौथा, कली का जी खिलाता है, यानी सबको खुशियों से भर देता है। और इसके बिल्कुल उलट अगर कांटे के अवगुणों के बारे में प्रश्न आए, तो आप अपने उत्तर में ये बातें लिख सकते हैं।
कांटा उंगलियां छेदता है, सुंदर कपड़े फाड़ देता है, तितलियों के पर कतरता है और भौरे का शरीर भेद देता है। बस इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लीजिए, परीक्षा में पूरे अंक पक्के हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये पाठ एकदम आसान लग रहा होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि आज हमने कितना सीखा। अब बारी है हमारी छोटी सी क्विज की। हमारा पहला प्रश्न, फूल और कांटे दोनों में से कौन सबकी आंखों में खटकता है? यानी ऐसा कौन है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता? सोचिए सोचिए। और एकदम सही जवाब है कांटा। बिल्कुल, कांटे के उस बुरे व्यवहार की वजह से ही वो हमेशा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूल तो भगवान के शीश पर चढ़ाया जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। कविता में शाम तन शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? अभी कुछ ही देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी, जरा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही जवाब है भौरा। श्याम तन का मतलब है काला शरीर, जो भौरे का होता है। बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप सबने पाठ को बहुत ही ध्यान से सुना है। तो अंत में जाते जाते ये एक सोचने वाली बात है कि हमें अपने जीवन में कैसा बनना चाहिए। एक फूल की तरह जो दूसरों को खुशियां और महक बांटता है, या फिर एक कांटे की तरह जो बस दूसरों को दुख पहुंचाता है। हमेशा याद रखिएगा, हमारा व्यवहार ही हमारी असली पहचान है। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। नई चीजें सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।